हेलो फ्रेंड्स, क्यू ए पब्लिशर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? ए. सिपाही, बी. दरोगा, सी. मालगुजार, डी. ग्राम मुखिया। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. सिपाही। ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सिपाही को बरकंदाज कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? ए. 1900 ईस्वी, बी. 1910 ईस्वी, सी. 1920 ईस्वी, डी. 1930 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. 1910 ईस्वी। भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बस्तर क्षेत्र का जननायक जमींदार गुंडाधुर था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जनता का शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध था। प्रश्न नंबर 3। छत्तीसगढ़ में भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? ए. मंदिरों का नगर, बी. व्यापार केंद्र, सी. ज्ञान की राजधानी, डी. सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. ज्ञान की राजधानी। आपको ज्ञात होगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में भिलाई को ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4। खेरकेट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ए. लोरमी, बी. रतनपुर, सी. पखांजूर, डी. धमतरी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. पखांजूर। खेरकेट्टा जलाशय कांकेर जिले के मथोली नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 5। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई है? ए. चंदूलाल चंद्राकर द्वारा, बी. खूबचंद बघेल द्वारा, सी. बिंबाजी भोंसले द्वारा, डी. वीर नारायण सिंह द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. खूबचंद बघेल द्वारा। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन खूबचंद बघेल द्वारा बनाई गई है। प्रश्न नंबर 6। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित हैं? ए. रायपुर, बी. बिलासपुर, सी. रायगढ़, डी. बस्तर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. रायपुर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 2 सितंबर 2004 को रायपुर में की गई थी। यह भारत का 15वां जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। प्रश्न नंबर 7। छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. 7। छत्तीसगढ़ राज्य कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा। प्रश्न नंबर 8। छत्तीसगढ़ राज्य का सरस्वती योजना किससे संबंधित है? ए. शिक्षा प्रसार, बी. साइकिल वितरण, सी. पुस्तक प्रकाशन, डी. बुक बैंक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. साइकिल वितरण। प्रश्न नंबर 9। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला निम्न में से कौन सा है? ए. सारंगढ़ बिलाईगढ़, बी. खैरागढ़ छुईखदानगंडई, सी. मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, डी. सक्ती। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी. सक्ती। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 30वां जिला, खैरागढ़ छुईखदानगंडई 31वां जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 32वां जिला और सक्ती 33वां जिला है। प्रश्न नंबर 10। त्रिभुवन पांडे का संबंध किससे है? ए. क्रिकेट, बी. शतरंज, सी. व्यंग्य लेखक, डी. अभिनय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. व्यंग्य लेखक। त्रिभुवन पांडे व्यंग्य लेखक हैं। प्रश्न नंबर 11।
छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए. जिला कलेक्टर, बी. जिला न्यायालय के न्यायाधीश, सी. निर्वाचन क्षेत्र के विधायक, डी. जिला पंचायत के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. जिला कलेक्टर। जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। प्रश्न नंबर 12। दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए. कबीर पंथ, बी. सतनाम पंथ, सी. उत्खनन स्थल, डी. तेरा पंथ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. कबीर पंथ। आपको बता दें, दामाखेड़ा को कबीर पंथियों का धर्मनगर कहते हैं। दामाखेड़ा बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 13। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसको है? ए. कलेक्टर को बी. जिला पंचायत को सी. जनपद पंचायत को डी. ग्राम पंचायत को इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. जनपद पंचायत को। प्रश्न नंबर 14। चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं? ए. महानदी, बी. शिवनाथ नदी, सी. इंद्रावती नदी, डी. कोटरी नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. इंद्रावती नदी। आपको बता दें, चित्रकोट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी चौड़ाई लगभग 300 फुट है। प्रश्न नंबर 15। मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? ए. वर्ष 1960, बी. वर्ष 1962, सी. वर्ष 1966, डी. वर्ष 1968। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. वर्ष 1962। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1962 में मैनपाट में तिब्बतियों को बसाया गया। प्रश्न नंबर 16। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? ए. महानदी, बी. इंद्रावती नदी, सी. खारून नदी, डी. गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. महानदी। आपको ज्ञात होगा दोस्तों, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 17। रायपुर का दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी? ए. बलभद्र दास, बी. अर्जुन दास, सी. रामसुंदर दास, डी. बजरंग दास। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. बलभद्र दास। बलभद्र दास ने रायपुर का दूधाधारी मठ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 18। मड़वा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? ए. रायपुर, बी. बिलासपुर, सी. जांजगीर चांपा, डी. रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. जांजगीर चांपा। प्रश्न नंबर 19। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ए. श्री नंद कुमार साय, बी. श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, सी. श्री महेंद्र बहादुर सिंह, डी. श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। प्रश्न नंबर 20। छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफा अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? ए. जोगीमारा गुफा, बी. कुटुमसर गुफा, सी. सीताबेंगरा गुफा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. कुटुमसर गुफा। आपको जानकारी के लिए बता दें, कुटुमसर गुफा बस्तर जिले में स्थित है और यह गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। प्रश्न नंबर 21। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. गृह मंत्री, डी. राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. राज्यपाल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। प्रश्न नंबर 22। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? ए. प्रसिद्ध लोकगीत, बी. प्रसिद्ध रासलीला, सी. साप्ताहिक पत्रिका, डी. छत्तीसगढ़ी व्यंजन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, प्रसिद्ध रासलीला। छत्तीसगढ़ का रहस्य एक रासलीला है। प्रश्न नंबर 23। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हैं? ए. रायपुर, बी. बिलासपुर, सी. रायगढ़, डी. जगदलपुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, रायपुर। आपको बता दें, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना 16 अप्रैल 2005 को रायपुर में हुई है। इसका नामकरण कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर किया गया था, लेकिन वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नामकरण चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय किया गया है। प्रश्न नंबर 24। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? ए. बस्तर, बी. महासमुंद, सी. राजनांदगांव, डी. सरगुजा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, महासमुंद। याद रखिएगा साथियों, लरिया बोली महासमुंद जिले में बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 25, सी. अनुच्छेद 30, डी. अनुच्छेद 40। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। प्रश्न नंबर 26। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर है? ए. स्वामी विवेकानंद, बी. शहीद वीर नारायण सिंह, सी. मिनीमाता, डी. बिलासा बाई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मिनीमाता। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नामकरण मिनीमाता के नाम पर है। उसी प्रकार मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम महानदी रखा गया है और विभागाध्यक्ष एवं संचालनालय भवन का नाम इंद्रावती रखा गया है। प्रश्न नंबर 27। वामनराव लाखे किस नाम से प्रसिद्ध थे? ए. लोकप्रिय, बी. जनप्रिय, सी. पंडित जी डी लोकनायक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, लोकप्रिय। आपको जानकारी के लिए बता दें, वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि जनता द्वारा दी गई थी। प्रश्न नंबर 28। घड़वा शिल्प किस प्रकार की मूर्ति होती है? ए. पाषाण मूर्ति, बी. काष्ठ मूर्ति, सी. कांस्य मूर्ति, डी. लौह मूर्ति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कांस्य मूर्ति। घड़वा शिल्प कांस्य मूर्ति होती हैं। प्रश्न नंबर 29। छत्तीसगढ़ के किस भोंसले शासन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? ए. बिंबाजी भोंसले, बी. व्यंकोजी भोंसले, सी. चिमनाजी भोंसले, डी. अप्पा साहब भोंसले। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, व्यंकोजी भोंसले। प्रश्न नंबर 30। रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? ए. बिलासपुर, बी. रायपुर, सी. दुर्ग, डी. रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, दुर्ग। रत्नाकर झा दुर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।